ठीक है, जस्ट वेट। ओके ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग देख सकते हो, व्हाई नेटवर्किंग एंड फॉरएवर। आप लोगों का एक कल, आप लोगों ने कुछ दिन पहले वेबिनार अटेंड करा होगा, उसमें आपको बताया था कि हम लोग एक नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर हम लोग को सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत ही अच्छा बिजनेस बिल्ड करना है। दूसरी चीज आपको पता है, प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग। ठीक है, अब उसके अंदर काम कैसे करना है वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले सेशन के अंदर। तो मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, आप लोग ने इस प्रेजेंटेशन को मैंने 3 सेगमेंट्स के ऊपर डिवाइड करा है। पहला सेगमेंट है, पहले सेगमेंट के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत ना कि एक जैसे कहते हैं ना कि कोई भी ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना, कि सर मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं, कि मतलब एक होता है हर बंदे के दिमाग के अंदर होता है। सो पहला हम लोग वो वाला स्टेप लेके चलेंगे। सेकंड स्टेप मैं आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा कि क्यों ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही बढ़िया साबित हो सकती है आपके लिए। तीसरी चीज है कि मेरे को इस मार्केटिंग प्लान में मेरे को कैसे काम करना है, मैं कैसे यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूँ और मेरे को क्या क्या मिलेगा आप लोग के साथ काम करने में, आप लोग की टीम का एक पार्ट बनने में। हम लोग वो तीनों चीजें डिस्कस करने वाले, तो एंड तक बने रहना। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। आगे चलता हूँ। देखो उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी स्टोरी बता देता हूँ। आप लोग में से बेसिकली बहुत सारे लोग नए हैं, मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुन रहे हैं। नाम मेरा शुभम रावत है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, है ना। जस्ट मैं इस प्रोफेशन में, इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मेरा कुछ ऐसे अलग से वो नहीं था कि मेरे को ये बिजनेस को स्टार्ट करना है या मेरे को यहाँ पर इसके अंदर कुछ काम करना है। मैं इससे पहले मर्चेंट नेवी प्रोफेशन होता है उसके अंदर मैं काम कर रहा था। सो मेरे को 2019 के अंदर ना, मेरे को जैसे आज का ये फ्रेंड, आपको किसी ना किसी अपने फ्रेंड ने या आपको सोशल मीडिया के थ्रू अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा होगा, तो मेरे को मेरे फ्रेंड के थ्रू ये चीज पता लगी थी। उस टाइम पर मैं अपनी, आपको पता है हमारा जो शेड्यूल होता है वो 6 मंथ ऑन 6 मंथ ऑफ होता है। तो जब मैं घर पर आया था तो उस टाइम पर मैंने अपने दोस्त की एक स्टोरी देखी थी जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं उससे इन्फ्लुएंस होता, मैंने कहा यार तू काम क्या कर रहा है, ये मेरे को बता, क्योंकि मैं उस टाइम पे 6 महीने के लिए घर पे था। सो मैंने कहा मेरे को एक बार काम बता, काम एक्चुअली में है क्या, कैसे चीजें करनी है, क्योंकि देखो बिजनेस करना था ये, मैंने हम एक ये याद होता ना, हर एक यंगस्टर का ड्रीम होता है। हम लोग इतनी सारी मूवीज से इंस्पिरेशन लेते हैं हम लोग, यार करना है बिजनेस करना है। तो मेरा भी अंदर से एक था कि पहले मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं जॉब से पैसे कमा लूं, देन कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करूं। बट जब मेरे हाथों में अपॉर्चुनिटी आई ना, सो जब मैंने इसको, होता है देखो यार, फर्स्ट डे मेरे को याद है जब मेरा भी फर्स्ट डे था ना, शायद आप लोगों ने आज एक डिसीजन बना लिया, क्योंकि ऑनलाइन चीजें बहुत आसान हो गई हैं आज के टाइम पर। जो नॉलेज मैंने, मेरे को ग्रैब करने में मेरे माइंड को 5-6 दिन लग गए थे, शायद आप लोगों ने वो 1-2-3 दिनों के अंदर ले ली होगी आजकल डिजिटल मीडिया के थ्रू। उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, उस टाइम पे ना यूट्यूब था ना जूम था, उस टाइम पे मेरे को ऑफलाइन काफी दूर दूर जाना पड़ता था। ठीक है, सो ऐसे करके मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। मेरे को आज के टाइम पर 1.5 साल हो गया सिस्टम के अंदर। एज अ मैनेजर एक लेवल होता है, आप शायद नए हो आपको पता ना हो, एक मैनेजर रैंक होती है, मैं उसके अंदर ऐसा काम कर रहा हूँ फॉरएवर लिविंग के अंदर। और बहुत ही अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों डिसीजन लिया कि मैं फुल टाइम इस करियर के अंदर काम करना शुरू करूं। एक आप लोगों के अंदर भी होगा सर, ऑलरेडी एक व्हाइट कॉलर जॉब थी, देन स्टिल आपने क्यों इस सिस्टम के अंदर काम करा। आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने खुद एक फेस करी थी। क्योंकि ये वाली जो प्रेजेंटेशन रहती है, सेकंड इज लाइक अ डिसीजन मेकिंग या फॉलो अप इसे कह सकते हो, कि यार डिसीजन मैं कैसे स्ट्रॉन्ग करूंगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हम लोग चलते हैं सेशन के, ओन बिजनेस स्टार्टअप। देखो आप लोग कोई जॉब के अंदर नहीं आ रहे हो, दिस इज अ ओन स्टार्टअप। आप में से हर एक बंदा यहाँ पे खुद का एक स्टार्टअप करने वाला। वो स्टार्टअप का नाम क्या है जी? 21st सेंचुरी बिजनेस, है ना। 21st सेंचुरी बिजनेस का मतलब क्या है कि आप इमेजिन करके देखो, अगर मैं आप लोगों को एक चीज बोलूं, मैं आप लोगों को एक चीज बोलूं कि यार बिजनेस क्या होता है, आप लोग मेरे को एक चीज बोलोगे सर बिजनेस का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर मेरे को पैसे लगने हैं, मेरे को एक दुकान में बहुत सारा सामान रखना है। तीसरी चीज क्या है सर, मेरे को मतलब कहीं पर अपने दुकान में कुछ लोगों को रखना पड़ेगा, तब जाके मेरा बिजनेस चलेगा। ऐसे ये सारी की सारी चीजें होती है। बट आप इमेजिन करके देखो, आप मेरे पीछे देख सकते हो, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पर मैं अपना बिजनेस कैसे रन कर रहा हूँ, आपको कैसे रन करना है, जस्ट मेरे पास मेरा मोबाइल है, दूसरी चीज मेरा लैपटॉप है। दैट्स हाउ आई एम रनिंग माई बिजनेस। ठीक है, आपको भी ये चीज, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई मेजर इशू नहीं है, अगर आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो आप 21st सेंचुरी बिजनेस को आप स्टार्टअप कर सकते हो। इसके कुछ की पॉइंट्स है जो हम लोग आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाली। पहली चीज है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। बहुत ही लो कॉस्ट स्टार्टअप है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इससे ज्यादा मेरे को 1.5 साल हो गया, मैंने काफी सारे बिजनेस मॉडल के ऊपर रिसर्च करी है, मैंने काफी सारा मार्केट के अंदर रिसर्च करी। मेरे को इससे कम लो कॉस्ट स्टार्टअप, और दूसरी चीज क्या है कि मतलब इतने अच्छे रिटर्न देने वाला बिजनेस कोई नहीं है। आप लोग भी, जब मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा, आगे मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज आपको खुद फील होगा, हाँ यार अगर इतने कम में और इतना लो कॉस्ट स्टार्टअप में अगर मैं इतने अच्छे रिटर्न्स ले सकता हूँ, क्यों ना मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। उस टाइम पे मैंने अपने एक फ्रेंड को देखा था, वो उसको ग्रो करते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर। सो मैंने देखा था यार वो बंदा हमारे साथ का ही था और उतना अच्छा ग्रो कर सकता, तो यार हम क्यों नहीं ग्रो कर सकते। उस टाइम पर मैं आपको बताऊं, शायद आप लोग फर्स्ट सेशन है, शायद आपको लग सकता है वो उस टाइम पे 1 से 1.5 लाख रुपए इस बिजनेस से अर्न कर रहा था। सो मेरे को भी लगा यार कैसे, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, कितनी छोटी एज के अंदर बहुत ही कम, मतलब
ना के बराबर पैसे भी नहीं लगाए उसने और तब भी उतनी अच्छी रिटर्न्स ले रहा है। दूसरी चीज है अपकमिंग बिजनेस है, आने वाले टाइम का बिजनेस है। अभी मार्केट के अंदर धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा तरीके से इसके रूट्स स्ट्रांग हो रही है, इवन इसका गवर्नमेंट आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। मैं आपको आगे धीरे धीरे करके इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें आपको दिखाने वाला सेशन के अंदर। थर्ड चीज है, ये बिजनेस एक रिसेशन फ्री बिजनेस है। मैं आपको लोगों को चीज बताता हूँ, देखो रिसेशन फ्री का मतलब क्या होता है। देखो आपको और मेरे को एक चीज पता है, देखो मार्केट आज के टाइम पर अनसर्टेन है, समझ रहे हो। 2019 के से पहले हम लोगों को कुछ नहीं था कि यार मार्केट क्या होगा क्या होगा, बट जब से 2020 में कोविड आया ना, उस टाइम में आपको पता लग गया भाई, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज को हिला दिया कोविड ने। और हमें नहीं पता इन फ्यूचर कैसी कैसी इंडस्ट्रीज आ सकते हैं। आप खुद सोच के देखो, जो मर्जी इंडस्ट्री का आप नाम ले लो, सिवाय ऑनलाइन इंडस्ट्री को छोड़ के हर इंडस्ट्री को कितना ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ा, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट हो, चाहे वो कोई भी ट्रैवल हो, जो मर्जी, वो आपको पता है कितना ज्यादा। बट हमारा सिस्टम, हम इसको रिसेशन फ्री क्यों बोलते हैं, मैं आपको ये भी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इसको रिसेशन फ्री बोलते हैं। पहली चीज है, यहाँ पर आपको पता है कुछ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग डील करते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आप इमेजिन करके देखो, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की नीड किसको है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था ना, तो उस टाइम पर मेरे को मेरे फ्रेंड ने, काफी सारे लोगों ने, मैंने इसकी प्रेजेंटेशन देखी थी, उस टाइम पे मेरे को एक चीज पता लगी थी कि शुभम हेल्थ का बिजनेस है, हेल्थ का बिजनेस आने वाले टाइम में लोगों को हेल्थ की बहुत नीड पड़ने वाली, नीड। तो उस टाइम पे मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज्यादा नॉर्मल थी। बट आप इमेजिन करके देखो, इस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी पर्सन्स बैठे हैं, अगर मैं आप लोगों से इम्यूनिटी की बातें करूँ ना, वो इम्यूनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेरे को बोलोगे सर इस टॉपिक के ऊपर मत बात करो, पिछले पूरे साल इसी टॉपिक के ऊपर सुना है हम लोगों ने कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लो कर लो, है ना। तो इसीलिए जो हम लोग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर है, आपको पता है ये बिजनेस एक फॉरएवर बिजनेस है, एक एवरग्रीन बिजनेस इसको कह सकते हो। क्योंकि जब तक एक इंसान जिंदा है ना यार, तब तक यार आपको पता है उसको हेल्थ की नीड है। दूसरी चीज रिसेशन फ्री क्यों है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। आपको पता है, देखो लास्ट ईयर, मुझे नहीं पता आप लोग कौन से प्रोफेशन के अंदर थे, आपके घर वाले कौन सा बिजनेस कर रहे थे, आपको पता है कोविड में सभी को इफेक्ट पड़ा है, जो लोग ऑनलाइन नहीं थे। मैंने इस बिजनेस को, जो मेरा प्रॉपर, मैंने इस बिजनेस की ग्रोथ ली है, वो प्रॉपर पूरी की पूरी ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ली है। जब से ऑनलाइन पे मैंने लास्ट ईयर मूव करा था, बहुत ज्यादा ग्राफ ऊपर गया था, ठीक है। सो हमारा सिस्टम के अंदर पहली चीज क्या, कि एक हेल्थ एंड वेलनेस का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी चीज है, एक ऑनलाइन बिजनेस है। हम आपको आज के टाइम पे न्यू स्ट्रेटेजी समझाने वाले हैं कि हम लोग ऑनलाइन आप कैसे ग्रो कर सकते हो। चौथी चीज है, फुल सपोर्ट सिस्टम है। आपके पास एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस का सिस्टम है, जहां पर आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, और जो सिनेरियोस चल रहे हैं, कैसे कैसे मैं ग्रो कर सकता हूँ, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिफ्थ चीज है ग्रेट लाइफस्टाइल। देखो लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि यार अच्छे पैसे अर्न करना। मैं ऑलरेडी एक ऐसे प्रोफेशन के अंदर था जहां पर यार पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। बट एक लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है ना, अगर आप एक अच्छे पैसे अर्न कर रहे हो, बट उसके साथ साथ एक लाइफ आपकी बैलेंस चले। जैसे अभी आप लोगों ने ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में हिमांशु सर को देखा था, वो ट्रैवल कर रहे थे, आज के टाइम पर वो हिमाचल में थे, बट स्टिल आप इमेजिन करके देखो, हम लोग कितने लोग हैं, अप्रोक्स 30-31 लोग हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर हैं। हम लोग देखो, उन्होंने हमें तब भी एक होस्ट करा, गाइड किया, है ना। वो जैसे अपने फोन से काम कर रहे हैं हिमाचल से जाके। तो यहाँ पे क्या है कि आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, आप कहीं से भी, मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए। मुझे पता है इस फर्स्ट टाइम ऐसे आपको लगता है कि यार कैसे चीजें होंगी, मोबाइल फोन से कैसे मैं एक इतने बड़े बिजनेस को, एक एम्पायर को मैं बिल्डअप कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली आप लोग इस सेशन के एंड तक रहो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि चीजें काम कैसे करनी, ठीक है। 7 चीज है टाइम लेवरेज। मैं इसके ऊपर ना ब्रीफ में लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें ना मतलब किसी ने बताया नहीं होता। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत मिथ्स एंड कंसेप्शन सुने होते हैं मार्केट को लेके। मैं आपको 7th पॉइंट के बारे में लास्ट में बताऊंगा। 8 चीज है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का एक सोर्स क्या होता है मैं आपको बताऊं। मेरे को इस बिजनेस के अंदर 2-3 चीजें अच्छी लगी थी। एक तो था 8th और 9th पॉइंट, जो मेरा फेवरेट है। मुझे पता नहीं, शायद आपको ऊपर वाले पॉइंट में तो कोई पसंद आ सकता है, बट मेरा लास्ट में फ्रैंकली 8th और 9th पॉइंट सबसे अच्छा था। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है, ये भी चीज मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। बहुत अमेजिंग चीज है, मैं आपको जब इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, आपको लगेगा हाँ ऐसी भी चीज होती है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, मैं किसी ने बताया नहीं था। 9th चीज है इनहेरिटेबल बिजनेस। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज इनहेरिटेबल। आप इमेजिन करके देखो, मैं आपको अपना एग्जांपल लेता हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे के ऊपर बोलूंगा तो शायद बंदे बोल सकते हैं कि सर मैं तो ये कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। सपोज मैं अपनी जॉब के अंदर ही 10-15 साल या 20 साल काम करता हूँ, नो डाउट मेरी इनकम 3-4-5 लाख होती है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन है कि मैं, मेरी जो इनकम है उस लेवल पे जाती है। तो मैं सपोज 3-4-5 लाख रुपए महीना कमा रहा होता। सो आप इमेजिन करके देखो, अगर मेरे को कुछ हो जाता 20 साल बाद, 25 साल बाद, आपको लगता है मेरी फैमिली को वही सेम इनकम ट्रांसफर हो जाती। सपोज मैं 4 लाख रुपए महीना कमा रहा था, मेरी फैमिली को 4 लाख रुपीज पर मंथ लाइफ टाइम आ रहे होते हैं। आप लोग खुद से पूछ के देखो, क्या आप एक ऐसे सिस्टम के अंदर काम करो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो जहां पर इनहेरिटेबल हो जाए।
शायद नहीं हो सकता, मेरे पास भी नहीं था ऐसा कोई प्लेटफॉर्म। मेरे को एक चीज समझ आई, बट इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात क्या ना, ये बिजनेस एक टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट किया तभी इनहेरिट कर दोगे कि ये ले भाई तू कर ले, ऐसा नहीं। एक लेवल के बाद, एक मैनेजर लेवल के बाद आप इस बिजनेस को इनहेरिट कर सकते हो। सपोज मेरे को कुछ होता है आज के टाइम पे, मैं जो भी कमा रहा हूँ 60 70 80 हजार को, वो मेरी फैमिली में इनहेरिट हो जाएगा क्योंकि मैंने उनको अपनी नॉमिनी बना रखा। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट फीचर, आपका ये बिजनेस 7th जनरेशन तक इनहेरिट होता है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आगे चलता हूँ, बेस्ट पार्ट टू डू बिजनेस ऑनलाइन, जैसे मैं आपको समझा रहा था ना, व्हाट इज पैसिव इनकम। तो ये बहुत अच्छी चीज है। देखो ये चीज क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट वेट। ओके ठीक है। सो ये चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोग ना लाइफ में दो तरीके से पैसे कमाते हैं। अब इस चीज को देखो, एक चीज होती है जी, आपको पता है, मैं एक जॉब का और एक ट्रेडिशनल बिजनेस का एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। देखो जॉब के अंदर भी कहता हूँ, आप इमेजिन करो कोई जॉब के अंदर हो आप लोग, ठीक है। मैं कहता हूँ आप लोग 20 25 दिन छुट्टी कर लो या जाओ ना, आपको क्या लगता है, आपको सैलरी आती है? कभी कभार लोग आपके ऑफिस वाले कहते हैं ना कि हमें एक पेड लीव्स होती है, हम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि मेरे काफी सारे फ्रेंड्स कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, वो मेरे को बोलते हैं, जब मैं उनसे बोलता हूँ ना कि हम यार घूमने जाना, मैं कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, वो पता क्या बोलते हैं, शुभम फ्राइडे को निकलते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, मंडे छुट्टी ले लेंगे। जैसे वो लोग अगले महीने का प्लान बना रहे हैं अक्टूबर का कि यार हम लोग कहीं चलते हैं उत्तराखंड घूमने, तो 8 को चलते हैं, 8 को फ्राइडे है, 9 10 की छुट्टी है, फिर 11 को कुछ पता नहीं मंडे ट्यूसडे की छुट्टी ले लेंगे, देन दशहरा वगैरह ऐसे करके वो लोग प्लानिंग करते हैं। तो वो ऐसी प्लानिंग करते हैं क्योंकि उनको पता है जब मैं काम नहीं करूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि टाइम जो मनी है ना वो आपके टाइम के इक्विवेलेंट है, जितने घंटे मैं काम करूंगा उतने घंटे मेरे को मिलेंगे। जैसे जॉब के अंदर आपको पता ओटी भी एक नाम की चीज होती है, कि मैं 2 3 घंटे ज्यादा काम कर लूं तो मेरे को ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये चीज आपको पता होंगे, आप लोग इतने अवेयर हो चुके हो लाइफ में ना। सेम चीज एक बिजनेस के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, कि अगर मैं टाइम दूंगा, अगर मेरी दुकान का शटर खुलेगा, मैं डेली उस दुकान में जाके बैठूंगा, मेरे दुकान से माल बिकेगा, तो मेरे को पैसे आएंगे, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू मनी। पैसिव इनकम एक और सोर्स ऑफ इनकम होती है, अगर आप चाहो तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा सिस्टम के अंदर। अगर आप वहां पर टाइम दोगे तो आपको वहां पर ही पैसे मिलेंगे, बट एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो क्या है, मनी भी नहीं आएगी। बट पैसिव इनकम के अंदर क्या होता है, टाइम के बाद अगर आप टाइम नहीं दोगे तब भी आपको पैसे आएंगे। तो ये मेरे को ना बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट लगा जब मैंने लास्ट ईयर इसको स्टडी किया था। मैंने काफी सारी बुक्स रीड करी, आप लोगों ने बुक्स का नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, में काफी सारी बुक्स पढ़ी लगी, तो मेरे को पता लगा नहीं यार शुभम, लाइफ के अंदर ना पैसिव इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हमें पता है यार आगे जाके फ्यूचर में कुछ नहीं पता कि क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। सो पैसिव इनकम एक सोर्स, बहुत ही अल्टीमेट सोर्स। आपको मैंने एक चीज कहा, आप इस सिस्टम के अंदर आपको पैसिव इनकम सोर्स को एक सिस्टम को बनाने का एक मौका मिलेगा। आगे चलता हूं मैं। उसके बाद देखो मैंने क्यों बोला था अपकमिंग बिजनेस है, ये मेरी वर्डिंग्स नहीं। आप सोचो सर, आप तो बोलोगे ही, आप लोग का बिजनेस, आप तो प्रमोट करोगे, आप तो अपनी टीम को ग्रो करना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं। आपको बताता हूँ, देखो आप लोग शायद मेरी बातों को डिनाई कर दो, बट हम लोग ना कभी भी गवर्नमेंट को डिनाई नहीं कर सकते। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सोच के देखो 2016 के अंदर जब गवर्नमेंट ने नए नोट निकालने थे ना, जब उनको नई करेंसी निकालनी थी, आपने देखा था उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करना था, उन्होंने किसी से पूछा नहीं था, उन्होंने निकाल दिया था। काफी सारे लोगों ने आर्ग्यूमेंट करा, सर 2000 का नोट हमें पसंद नहीं है, बिकॉज ये वाला जो नोट है, आपको पता है ये वाला क्या, ये बहुत बड़ा नोट है, खो जाए, मतलब काफी सारे लोगों ने बहुत आर्ग्यूमेंट करे, बट गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से क्या आज के टाइम पर इस बिजनेस को सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल फ्यूचर क्यों बोला जाता है, आपको वो चीज बताऊं। देखो पहली चीज है फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप लोग ये डाटे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज आप लोग खुद की एनालिसिस भी कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था तो मैंने खुद की भी एक एनालिसिस करी थी, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने के अंदर। फीकी, आपको मैं एक चीज बता दूं, आजादी से भी, जब आपको पता ना इंडिया 1947 के अंदर आजाद हुआ था, उससे भी 20 साल पहले 1927 की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बताती है कि किस चीज का फ्यूचर आने वाला है इंडिया के अंदर। इस इंडस्ट्री ने प्रिडिक्शन करी है कि हम लोग जिस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलिंग, 65,500 करोड़ को ये इंडस्ट्री पार करने वाली है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आप लोग खुद पूछ के देखना कभी अपने फैमिली वालों से। मैंने ये चीज पूछी थी, आपको पता है कि 15 20 25 साल पहले ना गवर्नमेंट जॉब लगना कितना आसान हुआ करता था। आज के टाइम पर हर एक यंगस्टर का ड्रीम रहता है, या हर एक बंदे का ड्रीम रहता है कि नहीं मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है। बट 15 20 25 साल पहले क्यों आसान था, आपको पता? कोई लोग बोलते हैं यार तेरे घर से वो था तो उसने इसको लगवा दिया, उस टाइम पे आसान था बिना एग्जाम। आज के टाइम पर क्यों टफ हो रहा है? टायर 1, टायर 2, टायर 3, इंटरव्यू, मेरिट लिस्ट, इतनी सारी चीजें क्यों हो रही है? आपको पता है एक ही चीज है, एग्जाम की सीट्स होती हैं 400, भरने वाले होते हैं 4 करोड़ या 10 करोड़ बंदे, क्योंकि फ्लड हो चुका है। आज के टाइम में बंदा बीटेक करे, एमटेक करे, एमबीए करे, बीबीए करे, जो मर्जी करे, आखिरी में बैठना गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्लड हो चुका है। लोगों को पता लग गया भाई यही सिक्योरिटी है, यही है, वही है। उसी जगह ये इंडस्ट्री आज के टाइम पर ना अभी ग्रोइंग फेस पे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कैसे ज्यादा ग्रोइंग फेस के ऊपर है। कल को इसी इंडस्ट्री के अंदर ना अभी तो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स आना स्टार्ट हुई, मैं आपको वही अमेंडमेंट दिखाता हूँ आगे जाके। अभी ये इंडस्ट्री में ना उतनी फ्लडिंग नहीं है। अभी इसके अंदर कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग ही इंडिया से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब इमेजिन करके देखो, अगर 1% भी लोग होते हैं,
है ना। कल को 1 या 2% भी इंडिया से लोग काम करना शुरू करते हैं धीरे धीरे करके, जिस हिसाब से फिकी ने प्रोडिक्शन करे, तो कितना ज्यादा वॉल्यूम आने वाला है। दूसरी चीज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एक मिनिस्टर आप लोगों ने उनका नाम सुना, अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ने इस 2020 में सितंबर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब कोविड का जो फर्स्ट जो हमारा वेव था वो जब खुला था, है ना, जैसे ही खुला था लॉकडाउन सितंबर के अंदर थोड़ा सा, तो उस टाइम पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी स्पीच बोली थी। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं होती ना, तो इंडिया की जीडीपी -40 टच कर जानी थी। थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री की इसने उस टाइम पर भी लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी, उतनी अच्छी मतलब जो घर में इनकम प्रोवाइड करी। तो ये पूरा का पूरे वीडियो, मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने देता हूं क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद जाके इसके ऊपर सर्च कर सकते हो, अनुराग सिंह ठाकुर ऑन डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपको पता है पूरे इंडिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो जी दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है कुछ चोरी चकारी या कुछ गलत काम तो सिखाएंगे नहीं। अगर कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सिखाया जा रहा है, तो आपको एक चीज पता है कि वो काम बहुत जेन्युइन होगा और उसका फ्यूचर है, इसीलिए उसको पढ़ाया जा रहा है। तो आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरा चैप्टर डाल दिया, पूरा सिलेबस के अंदर ऐड करके मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। लिंक्डइन चीज आपको पता है, ये लिंक्डइन कौन सा प्लेटफॉर्म है, कोई फेसबुक ट्विटर या वो नहीं है, क्या बोलते हैं, क्या वो अपना व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की, यहाँ पर सारे बंदे आए हुए 16 साल 12 साल कोई भी बंदा यहाँ पे चला रहा है। ये प्लेटफॉर्म किन के लिए, जो प्रोफेशनल्स है, जो कॉर्पोरेट्स के लोग होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं। लिंक्डइन ने टॉप 15 कैरियर ट्रेंड्स निकाले थे 2021 में, उसमें चौथा जो चीज थी वो थी नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो हुआ क्या था, आपको पता है ये सारी चीज आपको पता था, जब भी कोई कंपनी हम लोग के आगे इंट्रोड्यूस होती है कि यार हम लोग इसके अंदर ऐसे ऐसे बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं ना, हमारे दिमाग में पहली चीज आती है भाई ये कंपनियां ना चलती नहीं है। अगर हम लोग अपने घर वालों से डिस्कस करते हैं ना, वो भी एक चीज बोलती है कि कंपनियों वगैरह काम नहीं चलता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्या चीज होती है। देखो अगर मैं मार्केट गया, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, आपको शायद समझ आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैं मार्केट गया, मैं मार्केट से ना किसी ने मेरे को, मैंने उसको कुछ पैसे पे करे, उसने मेरे को ना कुछ 2000 के नोट दिए, ठीक है। मैं सपोज मेरे घर में एक नोट बेकार निकल जाता 2000 का, मैंने नकली नोट आ जाता है। तो अगर मेरे पास कोई नकली नोट आ गया तो उसका क्या मतलब है कि मार्केट में जितने 2000 के नोट सर्कुलेट हो रहे हैं सारे के सारे नकली हैं? नहीं है ना। वो गलती मेरी थी कि मैंने इसको चेक नहीं किया। सेम चीज क्या आपको पता है, देखो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, मेरा पॉइंट को आप समझना, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, यहाँ पर क्या होता है अगर कुछ चीज जेन्युइन है ना, तो बहुत जल्दी उसका स्कीम स्कैम भी निकलता है। तो ऐसी काफी सारी कंपनीज आई थी इंडिया के अंदर, ये चीज कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी स्टडी करी थी, जिन्होंने इंडिया में लोगों का पैसा वगैरह लिया और भाग गई। सिंपल सी बात है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने एक चीज देखी, यार ये तो गलत हो रहा है इंडिया के लोगों के साथ, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई आईडीएस से, है ना, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन करके ऑर्गेनाइजेशन, जो चेक करती है कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है कौन सी कंपनी नहीं। आए दिन हजारों कंपनियां ना सस्पेंड टर्मिनेट होती हैं हर दिन, क्योंकि आपको पता है इंडिया में एक ऐसी चीज है कि हर दिन कंपनी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो जो हम लोग जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं वो कंपनी, मतलब एक तो उसको इंडिया के अंदर 20 ईयर्स हो चुका है, इवन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर भी रजिस्टर्ड है, ठीक है। नीति आयोग आपको पता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिसी निकलती है ना, कोई भी पॉलिसी लागू होती है इंडिया के अंदर, वो सारी की सारी नीति आयोग देखती है कोई भी। तो नीति आयोग के जो मिनिस्टर है अमिताभ कांत, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा बोला था कि फ्यूचर इज नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। अब ये भी चीज अब वो यूट्यूब के ऊपर जाके पूरी की पूरी देख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है और क्यों हर एक यंगस्टर्स को उसका पार्ट बनना चाहिए। आगे चलता हूँ, देखो एक चीज है, अगर मेरे को, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे को ना क्रिकेट खेलना है तो मैं मार्केट में किसके पास जाऊंगा सीखने? सचिन तेंदुलकर की एकेडमी में, लता मंगेशकर की एकेडमी में? आप बोलोगे नहीं सर, ऑफ कोर्स ही बात है, सचिन तेंदुलकर की एकेडमी में। तो कभी कभार क्या होता है, हम लोग यूट्यूब के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस वगैरह देख लेते हैं, सर ये इंडस्ट्री ऐसी होती है, इंडस्ट्री ऐसी होती है। बट मैं आपको कहता हूं कि आपको जो चीज सीखनी है तो अब उनके पास जाओ। विवेक बिंद्रा सर है, 16.3 मिलियन बेस का इनका यूट्यूब का सब्सक्राइबर बेस, अप्रॉक्स 1.7 करोड़ के नियर अबाउट इनका सब्सक्राइबर बेस हो चुका है। इनकी की पूरी केस स्टडी है इंडस्ट्री के ऊपर, अप्रॉक्स 20 मिनट्स की वीडियो है। अब जाओ आप चेक कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग और वीडियो ऑन विवेक बिंद्रा। आप जाके देखोगे तो ये बहुत बड़े बिजनेस कोच है इंडिया के, इवन इनके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी इतने सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इनकी खुद की वीडियो देखोगे तो उन्होंने खुद बहुत चीज एक्सप्लेन करी हुई कि क्यों ये सिस्टम क्यों ज्यादा ग्रोइंग, और कैसे आप पता लगा सकते हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद इनसे काफी सारे लोग अवेयर है। इनका नाम है जी वॉरेन बफे। वॉरेन बफे को मैं आपके बारे में बता दूं, जो उनको नहीं जानते, दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों के अंदर आते हैं और ऊपर से सबसे बड़े इन्वेस्टर है पूरी दुनिया के अंदर। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? जो लोग पैसा लगा के और पैसा बनाते हैं। बिलियनर है। आप इमेजिन करके देखो, अगर एक इतना बड़ा व्यक्ति इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है, उसने अपना खुद का पैसा इस इंडस्ट्री के ऊपर लगाया तो, और पागल तो होगा नहीं, ठीक है। अप्रोक्स पैम्पर्ड शेफ, इनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मार्केट के अंदर रन कर रही है। इट डील्स विद सेलिंग किचन एंड फूड प्रोडक्ट्स। किर्बी है, इट सेल्स वैक्यूम क्लीनर।
वर्ल्ड बुक हो गया, दे सेल इंसाइक्लोपीडिया। आप इमेजिन करके देखो इनकी अगर आप नेटवर्थ देखोगे 10,980 करोड़ यूएसडी। शायद आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे कैलकुलेटर में फिगर्स ना, इतनी इनकी नेटवर्थ है। ये बंदा खुद ने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ इस इंडस्ट्री के ऊपर, तो आपको एक अंदाजा लग रहा है कि यार इंडस्ट्री कितनी ज्यादा पावरफुल है। आगे चलता हूं, देखो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, इस साल से होना स्टार्ट हुआ। मैंने आपको बोला था ना, धीरे धीरे करके इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा लीगलाइज एक्शन हो रहे हैं और कितनी ज्यादा तरीके से ग्रो कर रही है। ये एक यूनिवर्सिटी है, सुलूनी यूनिवर्सिटी, SHOOLINI यूनिवर्सिटी, हिमाचल में एक जगह सोलन, आप लोग जानते होंगे। उस बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कर दिया। जब लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद लोग एक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं ना, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर आप उसकी फीस की बात करो तो एक सेमेस्टर के 50,000 रुपए ले रहे हैं ये कोर्स कराने के। और यही चीज ऐसे धीरे धीरे करके दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले स्टार्ट करी थी, देन अब बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को स्टार्ट करें। आप सोच के देखो, हम लोग आज के टाइम पे जो हमारी टीम है, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करो। कॉलेजेस वाले 50,000 रुपए एक सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर के 50,000 रुपए। उसके बाद अगर आप ये पूरा आर्टिकल नीचे पढ़ोगे ना, इनकी वेबसाइट के ऊपर, इनके डैशबोर्ड के ऊपर जाके 6 महीने की इंटर्नशिप कराएंगे किसी कंपनी के अंदर पहले, तब जाके आपको ये लोग उसके अंदर स्टार्टअप करवाएंगे। आप सोच के देखो, 1.5 साल पहले आपसे पैसा लेंगे, 1.5 साल का टाइम है देन, बट हमारे यहाँ के हम लोग आपको डे 1 से सारी चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ। ये देखो, ये बुक की मैंने एक फोटो स्क्रीनशॉट लगा रखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक है, उसके अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, अब उससे पूछ सकते हो यार, अगर तू कॉमर्स के अंदर है, बीकॉम ऑनर्स के अंदर है वो बंदा, तो उससे पूछ सकते हो। देखो ये पूरा का पूरा ना पूरा सब्जेक्ट ऐड करा हुआ है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कैसे इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मीनिंग, इमरजेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ डज इट वर्क, ईच एंड एवरीथिंग। तो बहुत ही डिटेल के अंदर ये प्लान है। मैंने पूरी ये खुद ये पीडीएफ पढ़ी तो मेरे को लगा कि नहीं यार, बहुत अल्टीमेट चीज है, बहुत तेजी से ये सिस्टम ग्रो कर रहा है। अब ये यूनिवर्सिटी है, आपको इसका यूनिवर्सिटी हमने इंग्लिश मूवीज के अंदर, हॉलीवुड मूवीज के अंदर बहुत सुना है, या इवन हम लोग कभी अपने दोस्तों से बात करते हो तो एक चीज पता होती है कि अगर भाई हम लोगों ने इस यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर लिया ना, तो यार मैं बहुत सक्सेस हूँ। क्योंकि ये हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने। ये वो यूनिवर्सिटी जो सबसे ज्यादा, मतलब जो कहते हैं ना, एमबीए के ग्रेजुएशन के लिए हर एक बच्चे का सपना होता है कि जहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था 2019 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आया था, सबसे बड़ी जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है। हम लोग ना फॉरेन कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करा करते थे, मैं 2017 से ही फॉरेन कंट्रीज के अंदर ट्रैवल करता था। तो 5G जैसे हम लोग अभी चला रहे हैं, हमारे दोस्तों के अंदर ट्रेंड आया है, हम लोग बातें करते हैं ना कि यार नया फोन लेगा ना, तो उस फोन के अंदर ना 5G वाला जरूर लियो यार, क्योंकि 5G आ रहा है। इंडिया के अंदर अभी 2020-2021 के अंदर 5G आना स्टार्ट हो रहा है, बट फॉरेन कंट्रीज के अंदर 2017-2016 से 5G चल रहा है। सेम चीज ऐसे ही है, इंडिया के अंदर अभी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो रहे हैं सारी की सारी चीजें लीगलाइज करके, बट ये चीजें पहले से चल रही हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ। वॉरेन बफे की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन मेरे को भी काफी ज्यादा हिट करी, पहले नहीं पता था, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि जॉब क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और एक जॉब भी माइंडसेट था मेरा कि यार काम करूंगा तो पैसे आएंगे, जब भी काम करूंगा पैसे आएंगे, जब घर पे रहूंगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इमेजिन करके देखो इस लाइन का मतलब क्या है। अगर आप लोग सोते हुए भी पैसा नहीं कमा रहे ना, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप लोग मरते नहीं। अब सोच के देखो कैसे, मैं इमेजिन करके देखो, मैं आज के टाइम पे मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं 5-6 दिन अगले सोऊंगा भी, काम नहीं करूंगा ना, स्टिल मेरे को पैसे आएंगे। वो कैसे आएंगे मैं आपको ना आगे स्लाइड में बताऊंगा। सर आप ये चीज कैसे, ये चीज आप कैसे कह सकते हो, बट कोई एक जॉब बंदा वाला या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाला बंदा वो बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को तो काम करना पड़ेगा, अपना लैपटॉप ऑन करके सर्विस देनी पड़ेगी किसी ना किसी कंपनी को, या बिजनेस वाला हूँ तो कोई ना प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, दुकान पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसे काम करता है आपको आगे चीज बताता हूँ। देखो डिफरेंस क्या है, ये तो थोड़ा बहुत एक मार्केट को फैक्ट्स वाला सेगमेंट था कि जहां पर आपकी थोड़ी नॉलेज थोड़ा ब्रश अप हो जाए कि हाँ यार ऐसे ऐसे। अब मेन काम है कि हमारा काम एक्चुअली में है क्या सर। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन लगा ली, हम लोगों ने बिजनेस कंसेप्ट समझ लिया कि ऐसा, चलो ठीक है, फॉरएवर एक प्लेटफॉर्म है, ये इंडस्ट्री ग्रो भी कर रही है, बट हमारा एक्चुअली में काम क्या है। तो इस चीज को ना बेसिकली बहुत अच्छे से समझना। देखो पहली चीज क्या है, डिफरेंस। अब डिफरेंस समझो कि हम लोग क्या काम करने वाले हैं। कभी कभार हम लोग ना इस चीज को जब प्रोडक्ट सुनते हैं, एक होता ही है, देखो मैं भी जब था तो मैंने जब इसके अंदर प्रोडक्ट समझा था यार, हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग डीलअप करते हैं, तो मेरे को आता है यार सेलिंग वगैरह वाला काम तो नहीं, ये काम मेरे से नहीं होता यार, ये काम होंगे मैं नहीं करूंगा, डोर टू डोर सेलिंग है या किसी शॉप्स के ऊपर जाके काम कर, यार ये काम नहीं, मेरे को सूट नहीं करता। मैंने ये चीज अपने फ्रेंड को बोली थी, तो मेरे को क्या समझ आया, मेरे को ना ये दो चीजें समझ आई थी। देखो मार्केट के अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है क्रिएटर। अब इसको बहुत आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंज्यूमर कौन होता है, जो मार्केट से सामान जस्ट खरीदता है। अब इमेजिन करके देखो, अभी आपकी जो भी एज, अभी तक हम लोगों ने मार्केट से कितने शैम्पूस क्या क्या नहीं परचेज कर लिया होगा, बट हम लोग अभी तक क्या थे, कंज्यूमर। किसको आज तक आपको 1 रुपए का सिंगल फायदा हुआ था,
ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपनी रिसेंटली भी नई मैकबुक परचेज करी 1 लाख रुपीज की, ठीक है। मेरे को ना एप्पल की तरफ से कोई सिंगल मैसेज आया कि थैंक यू सो मच, ना कोई कॉल है कि आपने इतना महंगा प्रोडक्ट लिया 1 लाख रुपीज का, आप इसके अंदर आगे बिजनेस कर लो, ये कुछ नहीं आया। सेम चीज का जो कंज्यूमर होता है उसका कोई फायदा नहीं होता मार्केट के अंदर, बट जो फायदा होता है, जो बंदा प्रॉफिट कमाता है, वो होता है क्रिएटर का। अब क्रिएटर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। क्रिएटर के अंदर 2 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी वो होती है अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपके पास इनफ पैसा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3, 4, 5 करोड़ आपके पास है, सो आप लोग क्रिएटर्स के अंदर ही हो। क्रिएटर्स लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसा, ये लोग भी बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। कैसे? अगर आपने किसी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली या केएफसी की फ्रेंचाइजी, कोई बड़े बड़े चेन्स की फ्रेंचाइजी ले ली, तो आप भी क्रिएटर हो। एक क्रिएटर की कैटेगरी और आती है, वो कौन होती है कि वो किसी बिजनेस, कोई एक बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है उसको प्रमोट कर रहा है, या कोई सर्विस है उसको प्रमोट कर रहा है। जैसा आप इमेजिन करके देखो, हमारा एग्जैक्टली काम क्या है, वी आर क्रिएटर्स। हम लोग जो सेकंड पार्ट है क्रिएटर का, हम लोग उसके अंदर हम लोग फॉरएवर लिविंग एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये ना मेरे को यहाँ प्रोडक्ट बनाना, ना मेरे को यहाँ प्रोडक्ट सेल करने, ना मेरे को कुछ, मेरे को क्या करना है, जैसे आज के टाइम पर इमेजिन करके देखो, मैं आज आप सभी लोगों को सिस्टम की क्लैरिटी कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं आपको जैसे एक बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ कि भाई आप लोग भी ऐसे काम कर सकते हो जैसे मैं आज के टाइम पे काम कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, जिसमें मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, मैं उसमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करके इस सिस्टम को, इस बिजनेस को जस्ट प्रमोट करता हूँ, दिस इज माय बिजनेस। मैं यही चीज करता हूँ, ठीक है। तो आप इससे भी पैसा कमा सकते हो। अब ये करना कैसे, मैं आपको ना धीरे धीरे करके आगे बताता हूँ। आप समझ गए कि हम लोग क्रिएटर्स हैं, हमारा सेकंड वाला पार्ट है क्रिएटर का। हम लोग एक प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, हमें इसको प्रमोट करना है। अभी आप लोगों के अंदर ना एक क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, आपने मैं बता दिया कि यार पैसे अगर हो तो मैं अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता हूँ, बट एक एक आपको आपकी कहते हैं ना गाइडेंस के लिए, अगर आप लोग इस सेशन के अंदर ले रहे हो तो गाइडेंस आपको अच्छी मिल जाए, मैं उसके लिए आपको एक चीज बताता हूँ। देखो क्या चीज होती है, एक नाम होता है एफएमसीजी करके, आप लोगों ने शायद सुना होगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब क्या, सपोज मैंने एक प्रोडक्ट बनाया अपना, मैंने अपने घर वालों से लड़ा यंगस्टर, यंग एज के अंदर, कि नहीं पापा मेरे को पैसा चाहिए, मैंने लोन उठा लिया, मैंने कहीं से कुछ ना कुछ कर लिया, मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है। मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने कहा यार मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारूंगा। अब आप इमेजिन करके देखो, ये कुछ कंपनीज हैं, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, नेस्ले, कॉलगेट, पार्ले, ब्रिटानी, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने ना पूरी इंडियन मार्केट को बहुत तगड़ी तरीके से कैप्चर करा हुआ है। अगर मैं अपना प्रोडक्ट उतारूं, चल भी सकता, मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार आप लोग, मैं तो हमेशा कोई भी बंदा स्टार्टअप करता है, कोई बिजनेस आइडिया लेकर, मैं उसको डेफिनेटली प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार एक बंदा कुछ भी स्टार्टअप कर रहा है तो उसने कुछ सपना देखा, कोई ड्रीम देखा, तो मैं डेफिनेटली उसके अंदर सपोर्ट करता हूँ। बट एक चीज है, एक चीज आती है रिस्क फैक्टर। अगर आप लोग उस रिस्क फैक्टर को उठा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप सपोज सोच के देखो, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट के अंदर उतारता हूँ, अब मुझे पता है यार, एक इमेजिन करके देखो, ये जो कंपनीज है हिंदुस्तान लीवर, आईटी से, इनके पास इतना फंड है ना, कभी आप इनके बारे में क्वारा के ऊपर या गूगल के ऊपर जाके सर्च करोगे ना, ये कंपनीज एक एक दिन का ना 500 करोड़, हजार हजार करोड़ स्पेंड कर देती है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अब सोच के देखो, आपको एग्जांपल बताऊं एडवर्टीजमेंट का, ये लोग कितनी इन्होंने तगड़ी मार्केट कैप्चर करी है। मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, आप लोग जितने भी लोग हो, मैं देखो आप लोग 2 मिनट आप लोग खुद गेस करना, एक ऐसी क्रीम आती है मार्केट के अंदर जो 5-10 रुपए की है, उसको लगाने से लड़कियां गोरी हो जाती हैं, ऐसी कौन सी क्रीम है? मेरे को नाम नहीं पता यार, मेरे को वो नाम ना पता नहीं उस क्रीम का, बट मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग अपने दिमाग के अंदर गेस करो, 5-10 रुपए की क्रीम आती है, उसको लगाने से लड़कियां गोरी होती हैं, और लड़कियां परचेस करती हैं वाली क्रीम। शायद आप लोगों के दिमाग के अंदर शायद कमेंट चैट सेक्शन बंद है, बट मैं आपको एक चीज, आपके दिमाग में एक एग्जांपल आ रहा होगा, सर जी फेयर एंड लवली आ रहा है ना, कैसे आ रहा है आप सोच के देखो। आपको लगता है वो जो एक्ट्रेस है, वो जो हीरोइन है, वो उस क्रीम को लगाती भी होगी अपनी फेस के ऊपर? नहीं लगाती। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं होता, वो कहाँ से लगाएगी क्रीम वाली, है ना। बट हमारे दिमाग के अंदर कैसे इमेज बनी, बिकॉज उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी बार देखिए। एक ऐसा डीओ आता है जो लड़के लगाते हैं, उससे लड़कियां उनके पास आ जाती है ना, लड़कियां ऊपर से गिरना शुरू हो जाती है। कौन सा डीओ है भाई वो? आप लोग बोलोगे सर उसका नाम एक्स है ना, एक्स होता है उसका नाम। बट वो चीजें हुई कैसे, उन्होंने एडवर्टीजमेंट इस तरीके से करी कि वो एडवर्टीजमेंट इतनी बार हमारे दिमाग ने देखी, हमारे दिमाग के अंदर आ गई। तो मार्केट में जो नॉर्मल कंज्यूमर है, मैं जब भी मार्केट के अंदर जाता हूँ तो मेरे को यार वही प्रोडक्ट्स दिमाग के अंदर आते हैं, तो शायद इसीलिए मेरा प्रोडक्ट चल ना पाए। अब आप बोलोगे सर इसका सोल्यूशन क्या है? उसी जगह हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी क्यों डिफरेंट है, क्यों इसका बिजनेस आपका चल सकता है, क्यों सक्सेसफुल है, क्यों रिस्क फ्री बिजनेस है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो पहली चीज क्या है, वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड हनी। हमारी जो कंपनी है 85% पूरे वर्ल्ड की जो हनी की, एलोवेरा की मार्केट है, वो फॉरएवर लिविंग संभालती है। 67% पूरे ऑल ओवर हनी की मार्केट फॉरएवर लिविंग संभालती है। कभी जाके इनका डाटा चेक कर सकते हो कि एलोवेरा की मार्केट कितनी है एंड हनी की मार्केट कितनी है बाहर। अगर आपको बिजनेस जैसे होता है ना, मैं किसी चीज के अंदर बिजनेस शुरू करने वाला हूं, हम लोग उसकी मार्केट कैप देखते हैं कि मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है। तो हमारी कंपनी एलोवेरा एंड हनी के अंदर वर्ल्ड लीडर है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की ना मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब क्या, हमारे जैसे प्रोडक्ट्स कोई और नहीं बना सकता। हमारे मैक्सिमम सारे के सारे प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है, कि हमारे जैसा जो प्रोडक्ट है ना, मार्केट के अंदर कोई और सिंगल कंपनी नहीं बना सकती। दूसरी चीज है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड 42 नहीं है 43 हो चुका 2021 के अंदर,
43 ईयर्स इस कंपनी ने कंप्लीट कर लिया। शायद इतनी किसी की एज भी ना उस वेबिनार के अंदर। 43 ईयर्स कंप्लीट कर लिए इस कंपनी ने। आप इमेजिन करके देखो, 43 कोई छोटा मोटा समय नहीं होता कि 2 4 5 साल पहले कंपनी आई और इतने बड़े बड़े दावे कर रही है। 43 ईयर्स पूरे इस साल, मतलब पूरे दुनिया के अंदर टिकना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है लास्ट ईयर जो कंपनियां सर्वाइव कर गई वो कंपनियां जबरदस्त हैं। आप सोच के देखो लास्ट ईयर कितनी कंपनीज डाउनफॉल पे गई हैं, ठीक है। मोर देन 160 प्लस कंट्रीज। आप इमेजिन करके देखो, शायद इंडिया के अंदर कोई कंपनी हो तो शायद वो पैसे देके पुलिस वालों को, मतलब करप्शन से चल जाए, बट अगर 160 देशों से ज्यादा की सरकार ने इस बिजनेस को अप्रूव करा हुआ, एक हरी झंडी दी हुई है, तो आप सोच सकते हो कि बिजनेस बहुत ज्यादा स्टेबल है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। आप इमेजिन करके देखो, आज के टाइम पर एप्पल भी है ना, एप्पल है तो यूएसए कैलिफोर्निया की कंपनी, बट उसके पार्ट्स कहाँ असेंबल होते हैं जी, चाइना के अंदर, और तब जाके पूरे वर्ल्ड के अंदर शिप होते हैं। बट फॉरएवर लिविंग एक ऐसी कंपनी है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या, सब कुछ खुद करती है। इनका खुद का कम से कम 7,500-8,000 एकड़ इनकी खुद की जमीन है जहां पर ये एलोवेरा ग्रो करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 12,000 करोड़ का इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे खुद बनाती है। शिपिंग इनके पास 5,000 कंटेनर्स हैं, शिपिंग कंटेनर्स हैं। देन ऑल ओवर इंडिया में इनके 4,000 प्लस इनके ऑफिसेज हैं। आप कोई भी ऑफिस आप चाहो ना, आपको आपको मलेशिया का ऑफिस देखना, सिंगापुर का ऑफिस देखना, कहीं का भी आप जस्ट गूगल पर टाइप करके देखना, फॉर एवर लिविंग मलेशिया ऑफिस, फॉर एवर लिविंग सिंगापुर ऑफिस, फॉर एवर लिविंग रशिया ऑफिस, फॉर एवर लिविंग यूएसए ऑफिस, फॉर एवर लिविंग इंडिया के अंदर ऑफिस। तो आप देखोगे कि कंपनी कितनी ज्यादा स्टेबल है। कंपनी के पास 1.5 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं, डेथ फ्री कंपनी, कोई भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, कोई मार्केट में शेयर नहीं है। आज के टाइम पर आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज के मार्केट के अंदर शेयर, इवन एप्पल, रिलायंस, कोई भी, नेटफ्लिक्स हो गया, बड़ी बड़ी यूट्यूब, हर चीज के मार्केट में, बट कंपनी बहुत ज्यादा कैश है, सिंगल ओनर कंपनी है, कोई भी और साथ में पार्टनर नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू बेस्ट इंडस्ट्रीज, नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री दोनों का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इस इंडस्ट्री के अंदर। ये एक छोटा सा मैप है, आप इस मैप को देख सकते हो, जहां पर भी जितना भी कलर्ड पार्ट है ना, हर जगह फॉरएवर लिविंग है। आप खुद देखो, 1 मिनट आपको मैं देता हूँ, आप खुद एनालिसिस करो कि देखो जहां जहां पर भी कलर्ड पार्ट है ना, वहां वहां पे फॉरएवर है। आप एक चीज देखोगे सर, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, जो भी, जैसे हम लोग मानते हैं कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, अपना क्या बोलते हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी, बाकी छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर लंदन हो गया, इन सारी कंट्रीज के अंदर फॉरएवर लिविंग आज के टाइम पे काम करिए। अब सोच के देखो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं इस बिजनेस का, ठीक है। आगे चलता हूँ, व्हाई शुड बी स्टार्ट बिजनेस विद एफएलपी प्रोडक्ट्स। आप बोलोगे सर मैं कैसे मान लूं, जैसे मैंने आपको एक चीज बोला था कि इसके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है ना बहुत अलग है, मोनोपोली प्रोडक्ट्स है, कि अगर एक बार कोई बंदा इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करता ना, तो कहीं और स्विच नहीं कर सकता। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो सबसे पहली चीज है, बेस्ट जो चीज है, हमारे प्रोडक्ट्स कहीं ऑनलाइन नहीं मिलते, ना कि अमेजोन वगैरह पे। आपको ये प्रोडक्ट कहाँ से मिल सकते हैं, यानी तो कोई इसके अंदर बिजनेस करो आप उसी से ले सकते हो। दूसरी चीज है, इनके ना खुद के ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर, काफी सारे 20 स्टेट्स के अंदर इनके खुद के ऑफिस है, वहां से आके परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये फंडा है। अब आप सोच के देखो, मैं आपको बताता हूँ क्यों हम लोग बोलते हैं कि ये वाले जो प्रोडक्ट्स है रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि देखो बिजनेस के अंदर एक ही चीज होती है, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मेरा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है, इसका मतलब क्या कि भाई मेरा बिजनेस चलेगा। सही बात है। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा, तो कहाँ का बिजनेस कर लोगे। सही बात है। मैं क्यों बोलता हूँ कि इसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी रिजल्ट ओरिएंटेड है, जब मैंने फर्स्ट टाइम इन चीजों के बारे में रिसर्च करा था, देखो ये ना कुछ सर्टिफिकेशन होती है। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, मैं आपसे बोलूं यार, आपने 12th पास करी है, कितने लोगों ने 12th पास करी है, रेज हैंड करो। कितने लोग ग्रेजुएट हैं, अपना रेज हैंड करो। अब बोलोगे सर मैं, अब मैं बोलूंगा मैं कैसे मान लूं भाई, मैं, आप तो बोलोगे ही, मैं तो यहाँ पे बोलूंगा हम लोग अपनी टीम के लिए अंदर रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा ही कि आप लोग तो बोलोगे कि क्या बोलते हैं, मैंने ग्रेजुएशन करी है, ये करिए वो करिए। अब मैं बोलूंगा मेरे को अपने, आप बोलोगे सर मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास 12th का सर्टिफिकेट, ये रहा मेरी परसेंटेज, ये रही मेरी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। तो सेम चीज फॉरएवर के अंदर क्या है, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, ये आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप इनको ना चेक कर सकते हो कि व्हाट आर दी सील्स। ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सील्स हैं जो किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर होनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी दूं, सर आप बोलोगे सर छोटा बता भी दो इसके बारे में। पहली सील के बारे में बताता हूँ आपको, केएल रेटिंग क्या होती है। जैसे फर्स्ट रेटिंग, केएल रेटिंग का मतलब क्या, कॉशर रेटिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, मेरे को ना इसके ऊपर केएल रेटिंग चाहिए, बिकॉज केएल रेटिंग से क्या होता है, मेरा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बहुत जगह जा सकता है, बहुत सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेती है केएल रेटिंग देख के। अब केएल रेटिंग वाले क्या करते हैं, मैंने अपना प्रोडक्ट सेंड करा, अब केएल रेटिंग है ना, कुछ 300 टेस्ट होते हैं, अगर मेरा प्रोडक्ट के 300 टेस्ट क्लियर होते हैं तो मेरे को सील मिल जाएगी। और मेरा प्रोडक्ट अगर एक बार भी रिजेक्ट होता है ना किसी स्टेज के ऊपर, तो लाइफ टाइम के लिए केएल रेटिंग से हट जाएगा। अब सोच के देखो, फॉरएवर के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के ऊपर केएल रेटिंग है, और हर साल रिन्यू होती है ये सील। इसी तरीके से काफी सारी सील्स है, क्रुएल्टी फ्री। आज के टाइम पे लोग बोल रहे हैं कि यार जानवरों के ऊपर प्रोडक्ट टेस्टेज नहीं होनी चाहिए, फॉरएवर ने आज से नहीं बहुत पहले से चीजें हो रही हैं। एमएलआर रेटिंग होती है जो दुबई साइड में जाती है,
IASC होती है, पूरी एलोवेरा को देखने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनी है दुनिया के अंदर। हमें पता नहीं, हमें तो बस वही नजर आते बाबा वाले एलोवेरा, वो उनके अंदर कोई ना हमें नॉलेज नहीं देता, बट आप लोग खुद देखोगे तो आपको चीजें पता लगेंगी। ठीक है, अब आते हैं जी मेन कंसेप्ट के ऊपर, टाइम लेवरेज, जो मैंने आप लोगों को बोला था मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बने रहना, क्योंकि इस स्लाइड के बाद हम लोग आपको बताने वाला हमारा काम वर्किंग पैटर्न क्या होने वाला है, देन आपको क्या क्या वो मिलने वाला है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन रह गई है। ठीक है, टाइम लेवरेज ये बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, इसको ना बहुत ध्यान से शिद्दत से समझ लिया ना आप लोगों ने, तो शायद इसी स्लाइड के ऊपर ना आपका डिसीजन बन जाएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो डिसीजन था ना इस स्लाइड के ऊपर समझ आ गया था मेरे को कि यार शुभम, अकेले काम करूंगा ना तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा पाऊंगा, बट अगर मैं एक सबको साथ लेके चलूंगा तो उसके क्या फायदा है। देखो कितने लोगों ने ये सुना है कि जब हम लोग इस बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, भाई यार बंदे जोड़ने वाला काम है, टीम बना रहे हो तो लोगों को पिच कर रहे हो तो भाई बंदे ही जोड़ तो रहे, ये तो वही काम है। यही दिमाग के अंदर किस किस को पता है, रेज हैंड करके का मेरे को बताना, किस किस को दिमाग के अंदर ये थॉट आया था कि ये चीज होती है ना। मुझे पता काफी सारे लोगों को ये चीजें आई होंगी कि हाँ सर यही हमें ना फर्स्ट टाइम पे जब हमने प्रेजेंटेशन सुनी थी, हमें यही सुनता है जब भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्किंग कंसेप्ट को समझते हैं, यही चीज दिमाग के अंदर आती है। बट मैं आज ना उस डेफिनेशन को चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि और क्या होता है, अगर हम लोग एक टीम बना रहे हैं, अगर हम लोग अपनी टीम को ग्रो करके नए लोगों को ऐड ऑन कर रहे हैं, उससे होता क्या है, और आप लोगों में से कोई मेरे को लगता है आंसर नहीं दे पाएगा। मैं भी सेम ऐसे ही था, मैं आप लोगों को, मैं भी सेम ऐसे ही था, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना ना, मैंने अपने दोस्त को यही चीज बोली, बट उसने मेरे को बोला शुभम और बता और क्या जानता है। मैंने बोला यार मेरे को और नहीं पता। उसने मेरे को क्या बताया, भाई इस कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम लेवरेज। इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है इसी 24 घंटे के अंदर कुछ लोग बहुत लाखों में पैसे कमा रहे हैं, कुछ करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं, कुछ हजारों में कमा रहे हैं, और कुछ लोग इन्हीं के अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फैमिली को कुछ चंद पैसे लाके देने के लिए। बट एक जो रिच लोग होते हैं ना, उनका एक कंसेप्ट है, वो क्या बोलते हैं कि अगर आपने 24 घंटे से ज्यादा काम करना शुरू कर देना एक दिन के अंदर, तो आप भी रिच वाली कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। अब मैं आपसे पूछूंगा यार आपका एक प्रोडक्टिव आवर्स कितना, आप कितने घंटे काम कर सकते हो। अब जैसे कोई बंदा बोलता है सर मैं 8-9 घंटे काम कर लूंगा, बट अगर ओटी अच्छा मिले तो मैं 2-3 घंटे और भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी जगह देखो एक ना बहुत ही फाइनेंशियल डाटा क्या है, आप इसको सोचो, वर्क 8 आवर्स डे, मैं कहता हूँ आप 9 to 5 काम करते हो, एक हफ्ते में 5 दिन काम करते हो, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। अगर मैं इसी को पूरे साल में देखा जाऊं तो 50 वीक्स बनते हैं, वैसे 52 होते हैं बट 50 वीक्स होते हैं। ठीक है, दैट्स 2000 आवर्स पर ईयर टू प्रोवाइड योर फैमिली। अगर मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करूं, अगर मैं एक दिन का 8 घंटे काम करूं तो 50 हफ्तों के हिसाब से अप्रोक्स बनता है 2000 घंटे। ठीक है, मैं ये वो डाटा जब आप 20 साल से काम करना शुरू करें, 20 ईयर्स की एज, आपको पता है 20 साल में इंडिया से बहुत कम लोग काम करते हैं, 20 साल में तो बच्चे ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर रहे होते हैं अपनी। ये डाटा उसका है जो बंदा 20 साल से जॉब कर रहा है। ठीक है, अब आप सोच के देखो 40 साल हम लोग काम करते हैं, ठीक है, आपको पता है 60 साल में रिटायरमेंट होती है। एक नया ट्रेंड, मतलब इंडिया के अंदर एक पुरानी बात है बट आज के टाइम में एक नया ट्रेंड आ रहा है, आपको बताऊंगा वो ट्रेंड क्या है। हम लोगों का दिमाग में होता है कि भाई जब 60 साल होगा तब टेंट लगेगा घर के बाहर, रिटायरमेंट पार्टी होगी, यही सब होता है। ठीक है, आप सोच के देखो अगर मैं इसको घंटों में निकालूं तो 80,000 आवर्स होते हैं। मैं क्योंकि एक साल के अंदर 2000 घंटे काम कर रहा हूँ, 40 सालों का डाटा निकालूंगा तो मैं पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इससे मुझे क्या, 80,000 घंटे काम करूंगा, 1 लाख घंटे काम करूँ। अब आपको दिखाता हूँ आगे चीज। मैंने आपको बोला था ना कुछ बड़े बड़े बिजनेस ओनर, बड़े बड़े बिजनेसेस कैसे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, कैसे टर्नओवर कर लेते हैं। देखो क्या चीज होती है, सपोज एक कंपनी है सैमसंग, मैं कहता हूँ आप उसके अंदर एक जॉब कर रहे हो, आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आपको 50,000 80,000 रुपए सैलरी दे रही है, आपको लगता है यार वाह बहुत अच्छा पैकेज है, 50,000 80,000 सैलरी मिल रही है। ठीक है, उस कंपनी के ओनर ने क्या किया, आपके जैसे 10,000 लोगों को एम्प्लॉय रखा है। ठीक है, 10,000 लोगों को एम्प्लॉय रखा, उस एम्प्लॉय रखने से हुआ क्या, हर बंदा 8-8 घंटे काम कर रहा है, वो तो 8 घंटे काम कर रहा है, उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं। उसके बॉस ने क्या दिमाग लगा, उसने क्या करा, उसने 10,000 लोगों को एम्प्लॉय रखा, हर एम्प्लॉय 8-8 घंटे काम कर रहा है, तो उसके लिए एक दिन के लिए पता है कितना काम हो रहा है, 80,000 घंटे, 80,000 आवर्स पर डे। जो एक सिंगल आदमी, अगर आप अकेले हम लोग काम करेंगे, एक अकेला बंदा 80,000 घंटे पूरी एंटायर लाइफ करता है काम। हम लोग कहते हैं हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तब भी अमीर ही नहीं बन रहे, ये हो रहा वो हो रहा है, बट उसी जगह अगर वो बंदा दूसरा बंदा क्या करता है, टीम के अंदर काम करता है। देख लो कोई भी दुनिया के अंदर अमीर से अमीर बंदा है ना, चाहे वो अली बाबा हो, जैक मा हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, चाहे वो अमेजोन, तो जो मर्जी स्टार्टअप हो आपके टाइम में, आज के टाइम में, तो उनकी एक टीम बनी हुई है। और उस टीम का फायदा क्या होता है कि वो टीम से ना नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई होता है। चलो ठीक है, आपको ये भी कह रहे हो कि चलो सर एक ओनर जो बिजनेस ओनर हो तो 80,000 घंटे एक दिन का काम करता है, और जो एक नॉर्मल बंदा होता है 80,000 घंटे पूरी जिंदगी काम करता है। अब इससे मुझे क्या होगा, मैं आपको इसको ना फाइनेंशियल टर्म्स में समझाता हूँ, इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, सपोज मैं क्या कहता हूँ, आप 50,000 रुपए मंथली कमा रहे हो अपनी जॉब के अंदर। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत अच्छी इनकम है, पता है, पर आपको पता है कि 3 से 4% लोगों का, मैं एक डाटा चेक कर रहा था इंडिया के अंदर, 3 से 4% लोग हैं जो 50,000 रुपए इनकम कमाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको 6 लाख से डिवाइड करूँ ना, अगर मैं 6 लाख रुपए पर महीने पर ईयर बनता है पैकेज, 6 लाख को अगर मैं 2,000 घंटे से डिवाइड करूँ तो कितना बनता है, 300 रुपए पर आवर।
जो मेरी वेजेस है, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी स्किल का पैसा है, वो 300 रुपए पर घंटे बनता है। अगर मैं उस 300 को 80,000 घंटे से मल्टीप्लाई करूँ, जो मैं पूरी एंटायर लाइफ काम करने वाला हूँ, तो 2.4 करोड़ रुपीज इन योर एंटायर लाइफ बनता है। 2.4 करोड़। अब इमेजिन करके देखो, 2.5 करोड़ रुपए बनता है सर ऑन एन एवरेज, मैं आपको बताऊं तो। अब 2.5 करोड़ में हमें भाई ट्रैवलिंग भी करनी है, सपने हमारे, एक लग्जरी गाड़ी चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए, उसी में भाई शादी भी होगी, कल को बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, सारी चीजें इसी में होंगी। तभी आप इमेजिन करके देखो, एक मिडिल क्लास बंदा इसलिए मिडिल क्लास रह जाता है बिकॉज पैसे तो कमाता है, बट उसके पास इतनी सारी चीज हो जाती है, बट उसको ना मतलब वो मैनेज नहीं कर सकता। अभी उसी जगह अगर हम लोग टीम बना रहे हैं, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरी टीम के अंदर आज के टाइम में 60-70 लोग काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ चलो 60 लोग मान लो। 60 लोग अगर दिन में 2-2 घंटे भी काम कर रहे हैं ना, दो दो, तो तब भी कितना होता है, 120 आवर्स। मैं आज के एक दिन का मेरी जो वर्किंग कैपेसिटी वो 120 आवर्स की है। अब इमेजिन करके देखो, नो डाउट मैंने आपको क्या था, क्रिएटर्स के अंदर अगर आपको ज्यादा पैसा, आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले लो, वहां पर क्या होता है आपको पता है, मैकडॉनल्ड्स के अंदर 20 लोग काम कर रहे थे, आप तो बर्गर देते नहीं, वहां पे कोई बंदा बैठा होता है, वो बर्गर आपको दे रहा है, वो कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, बट जो उसने जिसने पैसे लगाए, उसके पास पैसे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए 20 बंदे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो एक तो ये चीज है, पर एक चीज हमारे पास है यार, इन तो देखो, अगर हम लोग यंगस्टर है, हमारे पास इतना पैसा तो होता नहीं कि हम लोग स्टार्टअप करें, बट उसी जो वो लोग जिस कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं, हम लोग उसी कंसेप्ट के ऊपर इस सिस्टम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं। तो आज समझ आया कि हम लोग टीम क्यों बनाते हैं। आपने सुना होगा कि एक बंदा यंग यंग एज के अंदर लोगों ने इतने लाखों कमा लिए, इतने पैसे, उसने कुछ अलग नहीं किया, उसने एक नेटवर्किंग करी है, उसने एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलकर अपनी टीम बनाना स्टार्ट किया। तो आपको मैं सही बताऊं कि बहुत कम प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप टीम अपनी बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलता हूं। उसके बाद पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम इज द मनी यू अर्न दैट डजंट रिक्वायर यू टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिव वर्क टू कंटिन्यू मेकिंग इट। इसका मतलब क्या है? पैसिव इनकम एक वो सोर्स होता है कि आपको ना ज्यादा का एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, पर तब भी आपको पैसे आना काफी अच्छा। आज के टाइम में जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग होगा जो काफी अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आज के टाइम पे वो ज्यादा काम नहीं करते। कभी जब उनकी स्टोरी देखो, जब आप हमारे साथ स्टार्टअप करोगे, आपको दिखाऊंगा, हम लोग आपको दिखाएंगे, वो लोग जब पूरा दिन ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी हिमाचल जा रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, बट स्टिल उनका अगर आप पैकेज मंथली इनकम देखोगे, 2-2.5-3 लाख रुपए आते हैं उनको। बट हमें लगता है सर ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता, ये लोग सब झूठ बोलते हैं। बट अल्टीमेटली उन्होंने नेटवर्किंग करी है, कभी आप उनसे उनका टीम साइज पूछना, ये सारी चीजें। ठीक है, सो पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स है। अब मेन आते हैं भाई, हमारा काम क्या है सर, हमें काम कैसे करना है, काम मेरा शुरू कैसे होगा, मेन कंसेप्ट हमें बताओ कि एक्चुअली में काम क्या करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो आपने एक मार्केटिंग प्लान समझा होगा, उस मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या चीज होती है कि जैसे आप लोगों ने अपना रजिस्टर करा होगा, एप्लीकेशन आती है हमारी माय फॉरएवर लिविंग इंडिया करके, प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है। जैसे आप उसके ऊपर साइन अप करते हो ना, तो कंपनी के लिए आप एज ए कस्टमर रजिस्टर हो जाते हो। क्या चीज हो जाती है कि हाँ भाई मैं कस्टमर हूँ एक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपको पता है, जैसे आपको पता ना, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है कहीं बंदा और से नहीं ले सकता, तो जो लोग अपने इसके रजिस्ट्रेशन करते हैं, कंपनी उसको अपने साथ एज ए कस्टमर मान के लाइफ टाइम के लिए 5% डिस्काउंट देना स्टार्ट करती है। उसी जगह आपको पता है, जैसे हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमें एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, किसी जॉब में जाना तो हमें इंटरव्यू को क्रैक करना पड़ता है। सेम चीज फॉरएवर कहती है, अगर आपने किसी भी 2 महीने के अंदर ना अपना 2cc का लेवल अचीव कर लिया। अब 2cc क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉरएवर लिविंग 160 रेशो में ज्यादा में इसका बिजनेस चला, तो इसके ओनर का एक विजन था कि मेरे को ना पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पूरा सेम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूएस की कंपनी है तो यूएसए वालों को ज्यादा पैसा मिले बिजनेस के अंदर, इंडिया को कम मिले, रशिया को ज्यादा मिले, जापान को कम मिले। तो इन्होंने स्टैंडर्ड करने के लिए सीसी बना दिया। सीसी की फुल फॉर्म है केस क्रेडिट। 1cc के अंदर 1000 पॉइंट्स आते हैं, 2cc के अंदर 2000 पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, कंपनी कहती है अगर आप किसी भी 2 मंथ्स के अंदर 2cc का टर्नओवर करके कंपनी को दिखाते हो ना, तो हम आपको अपने साथ एज अ बिजनेस पार्टनर मान लेते हैं। हम आपको अपने साथ एक असिस्टेंट सुपरवाइजर एक लेवल होता है, उसके अंदर हम लोग आपको मान लेते हैं। ये जो 2cc का लेवल है ना, पूरी लाइफ टाइम में एक बार करना है। मैंने 2019 के अंदर एक बार किया था, उससे आज तक मैं इससे पैसे अर्न कर रहा हूँ इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब चीज क्या है, अब होगा क्या मेरा 2cc करने का, आपको वो चीजें बताता हूँ, मेरे को कैसे पैसे आएंगे, 2cc करना कैसे, मैं आपको अगली स्लाइड के ऊपर चीजें बताता हूँ। पहली तो चीज है कि जो आपका डिस्काउंट है, पहले आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा था, यहाँ पर आप एक ऐसा होलसेलर क्वालिफायर कर जाते हो, आपको 30% डिस्काउंट मिलने लगेगा पूरी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद 25% रेफरल कमीशन आपको आना शुरू। रेफरल कमीशन का मतलब क्या है, सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपना 2cc लेवल अचीव करा, कल को मैंने ये बिजनेस को इंस्टाग्राम के ऊपर बिल्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, फेसबुक के ऊपर, या अपने ऑफलाइन में अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं कहता हूँ मेरे साथ 4 फ्रेंड्स ने इस महीने बिजनेस को शुरू करा। ठीक है शुभम, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तेरा कंसेप्ट अच्छा है, हम लोग भी बिजनेस करते हैं। अब मेरा काम क्या रहेगा कि उनको जस्ट गाइड करना, उनको सिस्टम के अंदर रखना कि भाई तुम कैसे आगे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। तो वो बंदे कोई भी बिजनेस करेंगे ना आगे, जो भी टर्नओवर करेंगे अपनी जिंदगी भर में, उसका 25% मेरे को आएगा।
मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पर्सन आपके डायरेक्ट में 2 सीसी करता है तो उसका 25% अप्रोक्स 7,500 से 8,000 रुपए होता है सिंगल बंदे से जो आपके साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, जिसने स्टार्टअप किया है। सही बात है, अगर यार मैंने कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी मैंने किसी का शेयर करी है, तो मेरे को अगर उससे 25% प्रॉफिट होगा तो उसमें क्या दिक्कत की बात है। ऐसी सेम चीज आप कर सकते हो। तो एक ऑन एन एवरेज बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 5 से लेके 20,000 रुपए तक इनकम अर्न कर लेता है, अगर वो पार्ट टाइम में कर रहा है तो। देन एक लेवल आता है सुपरवाइजर। अगर आप किसी 2 मंथ्स के अंदर अपनी टीम के अंदर, आपकी जब टीम के अंदर नेटवर्किंग 10 से 15 लोगों का हो जाता है, आप किसी भी 2 महीने के अंदर 25 सीसी अचीव करते हो, कंपनी को सुपरवाइजर लेवल पे प्रमोट कर देती है। सुपरवाइजर की जो इनकम होती है 25 से लेकर 35,000 रुपए के बीच में बंदा अर्न करने लग जाता है। देन असिस्टेंट मैनेजर थोड़ा और ग्रो करते हो बिजनेस के अंदर, एक लेवल आता है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल बंदा 45 से लेकर 60,000 रुपए बिजनेस के अंदर अर्न करना स्टार्ट कर देता है। देन मैनेजर लेवल आता है। ये जितने आप लेवल्स देख रहे हो ना, लाइफ में एक बार करना है। आप बोलोगे सर मैंने 2 सीसी कर लिया, मैं काम नहीं कर पाया, आगे कुछ इशू हो गया, मैं कहीं बिजी हो गया, तो क्या होगा, मेरे को वापस शुरू। ऐसा नहीं है। आपने जो एक बार लेवल को लॉक कर लिया, जिंदगी भर के लिए वही लेवल है। आपने एक बार मैनेजर को हिट कर दिया तो अब लाइफ टाइम के लिए फॉरएवर के अंदर मैनेजर, आपको वापस से नीचे से नहीं, डिमोशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्रमोशन है। एक बात इसको याद रखो, ठीक है। तो मैनेजर पे एक ऑन एन एवरेज इनकम आपकी मंथली 60,000 से नो लिमिट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तो ये तो बात हो गई कि यार ये लेवल्स, अब सर मैं कैसे शुरू कर सकता हूँ, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो देखो, स्टार्ट योर जर्नी विद अस। अब हमारे साथ कैसे कैसे इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, उसको समझने की कोशिश करो। देखो, आपका बिजनेस है, आप कैसे भी करके स्टार्ट कर सकते हो, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। आपको पहली बता रहा हूँ ना, कंपनी बोलती है किसी के ऊपर प्रेशर करना। आपका बिजनेस है, आपका सिस्टम, आपको जैसे मर्जी इसको रन करना, आपको जैसे आपकी ग्रोथ चाहिए आप वैसे स्टार्टअप कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू है। पहली चीज है जी स्लो ट्रैक। स्लो ट्रैक का मतलब क्या, अगर आप धीरे धीरे करना चाहते हो या कोई भी दिक्कत परेशानी, तो स्टार्ट विद मिनिमम 3-4 प्रोडक्ट्स। मतलब आप क्या कर सकते हो, इमेजिन करके देखो, मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ यार, तो मैंने अगर उस बिजनेस का प्रोडक्ट खुद ही नहीं यूज किया, तो मैं कैसे आगे मार्केट के अंदर बिजनेस कर सकता हूँ। या मैं अगर मैंने उस प्रोडक्ट को खुद ही फील नहीं किया, तो मैं कैसे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल, जो सबसे स्लो ट्रैक है उसमें क्या है कि अपने कोई भी 3-4 प्रोडक्ट या 3-4 हजार से अपना बिजनेस को शुरू किया, उनको यूज करो कि हाँ यार अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो देन कंटिन्यू करो, नहीं लग रहे तो आप नहीं करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको मैं धीरे धीरे करके रिकमेंड करना स्टार्ट करता हूँ और लोगों, जैसे हमको पता ना 2 सीसी का हमें एक टर्नओवर करना होता है 32 से 33,000 के अप्रॉक्स होता है आईएनआर के अंदर। मेरे को रिकमेंड करना, आप बोलोगे सर मेरे को, मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं सर इतने पैसे लगा नहीं सकता, मैं जैसे अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर सकते हो, और लोगों को तो पिच कर सकते हो। 2 सीसी का ना एक बार करना है। आपको बताऊं, देखो प्रोडक्ट्स वाला जो बिजनेस है वो स्टार्टिंग के लेवल पे ही है बस। कभी आप सोच लो कि सर प्रोडक्ट वाला काम है तो मैं तो वापस कर, यार वो चक्कर पड़ता है कि आप लोगों ने कौन सा पाथ ऑप्ट किया। मैं आपको सारे पार्ट एक बार समझाता हूं, फिर आपको क्लैरिटी होगी। आपने स्लो ट्रैक से चला, कोई भी 3-4 प्रोडक्ट्स आपने स्टार्टअप किया, यूज रिकमेंडेशन टेक्निक का मतलब क्या, और लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट कर दो अपने रिलेटिव, जैसे मैंने किया था। मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे किया था। मैंने सेकंड ट्रैक से स्टार्ट किया था, मैंने कुछ प्रोडक्ट खुद लिए थे, बाकी मैंने अपने रिलेटिव्स के अंदर अपना कवर कर लिया था। बट अगर आप लोग फर्स्ट ट्रैक स्लो ट्रैक से चल रहे हो, तो मोर फोकस ऑन प्रोडक्ट सेशन। जब भी हमारी टीम के प्रोडक्ट सेशन होता है तब आपको उसमें बैठना है। मैनेजर लेवल इन 12 to 16 मंथ, जो आपका मैनेजर लेवल मेन लेवल है, 1 से 1.5 साल का टाइम स्पेंड पहले अपने दिमाग में मान लो, क्योंकि आपका ट्रैक ही स्लो है। जैसे आप चलोगे वैसे आपकी टीम के अंदर चीजें डुप्लीकेट होना स्टार्ट होंगी, ठीक है। एक तो स्लो ट्रैक है, इसके अंदर आराम से 2 महीने के अंदर अपना 2 सीसी का लेवल कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रैक होता है वो होता है मीडियम ट्रैक। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने क्या किया था, मैंने इसमें क्या होता है, स्टार्ट योर बिजनेस विद मिनिमम 1 सीसी ऑर्डर। मैंने अपने जो बिजनेस को 1 सीसी का स्टार्ट किया था, मतलब 1 सीसी का मतलब होता है अप्रोक्स 16-17 हजार रुपए। मैंने अपने बिजनेस को 1 सीसी का स्टार्ट किया था, जो बचा हुआ 1 सीसी था वो मैंने अपने रिलेटिव्स में, जैसे मैंने क्या किया था, मैं आपको अपनी टेक्निक बताता हूँ। मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स घर वालों को यूज करा। होता क्या है, जब मैं रिलेटिव्स को रेकमेंड करने जाऊंगा कुछ चीज, तो आपको लगेगा सर हमारी तो बात नहीं होती उनसे, ये चीज हो, तो मेरी भी नहीं होती यार। आपको पता है कौन यंगस्टर अपने रिलेटिव्स लोगों से बात करता है। अगर मैं उनके पास डायरेक्टली जाऊँ तो मामा बोलता है अच्छा कोई बिजनेस शुरू करा, तभी तेरे को मामा की याद आ रही है कि कैसा है। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, मैंने अपने घर वालों को यूज कराया पहले। तो मेरे घर वालों ने यूज करना स्टार्ट करे, उनको रिजल्ट आए 4-5-6 दिनों के अंदर। जैसे मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, फादर को हार्ट पेशेंट की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनके लिए बड़ा प्रोडक्ट्स लिए। मैंने कहा आप यूज करके देखो कैसा है, क्योंकि हम मेरे को उतनी लोड नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर था, तो मेरे को उतनी वो नहीं थी। तो मैंने उनको यूज करा, जब उनका फीडबैक आया कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार अच्छा लग रहा तो आप रिकमेंड कर दो मामा को या मौसा जी को, किसी को भी। तो उन्होंने ऐसा किया, तो मेरा जो बचा हुआ 1 सीसी था ना, वो मेरी फैमिली के अंदर हो गया था 10 to 15 डेज के अंदर। स्टार्ट योर बिल्डिंग टीम फ्रॉम द सेम मंथ। सपोज आज 13 सितंबर है, आप 23 या 24 तक अपना 2 सीसी लेवल अचीव करते हो, जैसे आज या कल के अंदर आप लोग 1 सीसी की बिलिंग करते हो, बाकी बचा हुआ 1 सीसी आप आराम से 10-15 दिनों के अंदर कंप्लीट करते हो, तो आप इसी महीने से टीम बनाना स्टार्ट कर सकते हो, जो मेन बिजनेस सिस्टम है, ठीक है। मैनेजर लेवल इन 8 to 10 मंथ्स, आप लोग 8 से 10 महीने के अंदर मैनेजर अचीव कर लेते हो। तो मेरा जो मैनेजर था अप्रोक्स 11 महीने के अंदर हुआ था। 1 महीना थोड़ा डिले इसलिए हो गया था क्योंकि उस टाइम पे चीजें पता नहीं थी सोशल मीडिया कैसे काम करता है, हम लोगों ने सारी चीजें सीखी हैं। तीसरा ट्रैक आता है जी फास्ट ट्रैक। और फास्ट ट्रैक क्या होता है, जो लोग बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो कहते हैं नहीं यार हमें ना प्रोडक्ट वाले काम के अंदर नहीं बढ़ना, मेरे ना ज्यादा कोई है नहीं, मेरे को डायरेक्टली बिजनेस शुरू करना जो आप लोगों का बिजनेस है।
वो लोग क्या करते हैं, सीधा 2cc की बिलिंग वन टाइम में करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग क्या होता है कि यार देखो प्रोडक्ट रिटेल जो है वो तो मैं बाद में भी कर ही दूंगा, प्रोडक्ट अगर आएंगे तो मेरे घर पे आएंगे तो मैं तो बाद में भी रिटेल कर ही दूंगा, जितने यूज करने कर लूंगा, बट मैं आगे यूज कर लूंगा। जिनको होता है कि टाइम सेव करना है भाई हमें, हमें जो डायरेक्टली बिजनेस आपका वो स्टार्ट करना है, डायरेक्टली प्लान योर नेक्स्ट लेवल। आप लोग अपना जो नेक्स्ट लेवल है एएस का सुपरवाइजर, उसकी प्लानिंग आप ले सकते हो। जो भी आपकी टीम के अंदर मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है वो आपको पर्सनली लेवल की प्लानिंग दे देंगे। स्टार्ट टेकिंग रॉयल्टी इनकम, जो रॉयल्टी इनकम होती है कुछ, मैं आपको जब आप लोग अचीव कर लोगे 2cc का लेवल तो आपको पर्सनली बताया जाएगा व्हाट आर द रॉयल्टी इनकम्स। ठीक है, इससे क्या होता है मैनेजर लेवल आपका 6 से 8 महीने के अंदर अचीव हो जाता है, माइंडसेट के ऊपर। ठीक है, सो आपके ऊपर ये तीनों ट्रैक्स है। एक नया ट्रैक है, एक नया स्टार्टअप किट कंपनी ने अभी हार्डली 2-3 दिन पहले ही लॉन्च किया। ये सबसे परफेक्ट चीज है, जिन लोगों ने, मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों ने अभी तक इस चीज के ऊपर जा रहे हैं। ये चीज क्या है आपको पता है ना, 2cc का बिजनेस करना होता है हमें जिंदगी में एक बार। कंपनी ने कहा, एक कंपनी ने स्टार्टअप किट निकाली है, अगर आप स्टार्टअप किट, ये अप्रोक्स 1.5cc की है, अगर आप 1.5cc वन टाइम में प्लेस करते हो ना, तो कंपनी क्या करती है, आपको 2cc का काउंट होता है, मतलब आपको 2cc नहीं करना, आपको जस्ट 1.5cc करना है, 500 पॉइंट्स ऑफ हो जाते हैं आपके, मतलब 500 पॉइंट नहीं करने। सबसे बेस्ट, हमारे टाइम पे भी नहीं थी यार ये चीज तो। ठीक है, यू विल सेव 8 से 9 हजार, आपके 8-9-10 हजार रुपए सेव हो जाते हैं इसके अंदर डायरेक्टली। तो ये एक बहुत अच्छा, तो चारों ट्रैक्स आपके पास हैं, आप लोगों ने चारों ट्रैक्स देख लिए। अब आपके ऊपर, आप किसको कैसे भी करके स्टार्ट कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू है। ठीक है, आगे चलता हूं। देखो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एएस लेवल, आप कहोगे सर मैंने 2cc कर लिया, देन मेरे को आगे क्या फायदा है, मैं आगे मेरे को काम किया। देखो उसके अंदर हम लोग आपको क्या क्या चीजें सिखाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, आप लोग लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, कैसे बात कर सकते हो, पर्सनली डेवलपमेंट। अगर आज आप लोग मेरे को इस टाइम पे समझ रहे हो, सुन रहे हो कि आप बोल रहे हो सर आप तो इतनी अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करो, मैं नहीं समझा सकता आपकी तरफ में कॉन्फिडेंटली। भाई मैं भी ऐसा नहीं था, मेरे को 1-1.5 साल पहले मैं किसी से बात करने में भी शायद, मतलब बात तो कर लेता था बट किसी के सामने प्रोफेशनली कुछ चीज नहीं समझा सकता था। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत बढ़िया तरीके से हमको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, एफबीएन इंस्टा मार्केटिंग हम लोग आपको सिखाते हैं, लिंक्डइन पे कैसे आप अपना नेटवर्क ग्रो कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, कॉन्फिडेंटली कैसे आप मार्केट के अंदर काम कर सकते हो, क्रिएटर ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे भी अपना कैसे एक चैनल मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लीडरशिप, आप कैसे टीम को लीड कर सकते हो। आप बोलोगे सर टीम तो मैं बना लूंगा बट मैंने आज तक लीड नहीं किया, तो लीडरशिप कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग हमारे पास होती है। टीम मैनेजमेंट, टीम को मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट होता है कि सर मैं ना जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे बिजनेस को रन करूंगा, तो टाइम कैसे आप मैनेज कर सकते हो वो भी हम लोग आपको बताएंगे। सेल्स एंड मार्केटिंग, आपको पता है कि हर कंपनी में किसी भी जॉब के अंदर अगर आप जाओगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग अगर आपको आता है ना, तो वो बंदे आपको बहुत प्रेफरेंस देते हैं, तो हम लोग वो भी सिखाएंगे आपको। इन्फ्लुएंशियल स्किल्स की कैसे आप लोग और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एक तो होता है ना कि सर मैं लोगों के पास जाऊंगा, मेरे को चीज अच्छी नहीं लगती, वो नहीं करना आपने, लोग आपके पास आएंगे, आप कैसे इन्फ्लुएंस करोगे, हम लोग आपको वो चीजें सिखाएंगे। एंड सो मेनी स्किल्स दैट आर डिमांडेड इन 21st सेंचुरी, जो आज के टाइम पे 21st सेंचुरी के अंदर जो ऑल स्किल्स रिक्वायर्ड है ना, हम लोग आपको वो सारी चीजें आफ्टर एएस के बाद हम लोग आपको सारी की सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी। तो आप लोग क्या करो, आपको जिसने भी इस ट्रेनिंग का लिंक दिया था उससे पर्सनली एक बार कांटेक्ट कर लो कि सर मेरे को ये चीज अच्छी लगी, मैं ऐसे ऐसे अपने बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहता हूँ, एंड मेरे को बताओ आगे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हम लोग इस जो हमारा वेबिनार है उसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, सो उसके बाद आपको कोई भी, अगर आपको कोई भी डाउट आता, क्वेरी आती है, तो आपको जिसने भी इन्वाइट करा उसके साथ जाके एक बार बैठो, उससे आप सारी की सारी चीजें डिस्कस करो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। हम लोग इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, ओके टीम, थैंक यू सो मच।